इस नई दुनिया में सिर्फ एक लड़की और दो लड़के ही बचे थे। हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मजे ही मजे चल रहे थे, मगर जल्दी ही इनकी जिंदगी में एक डॉगी की एंट्री होती है। इस डॉगी को भी लड़की का प्यार चाहिए था, जिस कारण वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉगी के कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद जरूर हो जाती है। इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। जल्दी ही सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम मीरा था। देखते ही देखते मीरा को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो एक पार्टी में गई थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंची, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वो खुद को संभालकर इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर विंस पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। मीरा उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसलिए दोनों ही खुशी मना रहे थे। जल्दी ही दोनों की नजर तीसरे बेहोश बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम मेसन था। देखते ही देखते मेसन को भी होश आ गया और वो भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वो जल्दी ही खुद को संभालकर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर तीनों खुश हो गए, क्योंकि वो मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स दिखते हैं। इतने सारे क्रैब्स देखकर मेसन खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स अच्छे लगते थे। मीरा और विंस ने कभी भी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स देखकर डर गए थे। इससे पहले कि मीरा किनारे से दूर हो पाती, तभी उसके पैर पर एक क्रैब काटता है। मेसन जल्दी जल्दी उस क्रैब को मारता है और फिर उसे खाने लग जाता है। मीरा एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगी, जबकि मेसन लगातार खा रहा था। मीरा को दर्द से परेशान होता देखकर मेसन उसके पास आता है। वो जल्दी जल्दी उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, जिसके बाद मीरा का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच मेसन की नजर उसके बदन पर पड़ती है। मीरा का गोरा बदन देखकर वो गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान विंस भी क्रैब्स खाने लगा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते मेसन की हरकतों ने मीरा को इतना गर्म कर दिया कि वो आराम से उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर में आते हैं। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही कोई खाने की चीज थी। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी जरूर उन्हें छुपकर देख रहा था। तीनों जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर उसी डॉगी पर पड़ती है, जो घर में छुपकर उन्हें देख रहा था। डॉगी उन्हें देखकर काफी भौंकता है। तीनों समझ गए थे कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तीनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। तीनों इस जगह को देखकर खुश हो गए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कई चीजें थीं। इस जगह पर खाने के लिए कई फल थे और पीने के लिए काफी पानी भी था। इंसानी जिंदगी के लिए